से पहले देखो परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक बहुत सुंदर संदेश देते हैं, क्योंकि योग को लेकर के ना बहुत सारे मार्ग बने। धर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, अलग अलग प्रकार से राजयोग, सब अलग अलग प्रकार से नाम दिए। परंतु परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सबको एक साथ मर्ज किया कि योग योग होता है और हम लोगों की उन्नति हर क्षेत्र में आवश्यक है। तो जीवन में भक्ति भाव भी चाहिए, जीवन में श्रद्धा भाव भी चाहिए, जीवन के अंदर ज्ञान भी चाहिए, जीवन के अंदर अपना दृष्टिकोण भी चाहिए। इन सब के लिए हम सबको जो अभ्यास करने की आवश्यकता है, उसकी कहीं से एक शुरुआत होने की आवश्यकता है। जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग की यात्रा शुरू की, तो बहुत सारे लोगों का विरोध ही इस बात पे आया। बोले योग तो महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग होता है, उस बताइए ये बात सकते हैं। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक की बात की गई। लेकिन फिर उन लोगों ने कहा, ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब कहा कि भाई आसन करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, ध्यान करो, तो बहुत सारे लोगों को इस बात से पीड़ा हुई। बोले ये तो आसन तो एक भाग है, प्राणायाम तो एक भाग है, आप इसको योग क्यों बोल रहे हो? भाई एक बात बताओ, आप अगर किसी को भोजन खिला रहे हो और आप जो है उसके सामने आपके लिए आपने उसके लिए एक दाल बनाई है, एक सब्जी बनाई है, एक रोटी बनाई है, तो आप उसको एक एक करके तो परोसोगे और आप जब उसको दे रहे हो तो यही तो कहोगे ये भोजन है। अब अलग अलग अंग भी उसी का ही भाग है, लेकिन भोजन भी पूरा वही है। अब ये सीधी सी बात है कि आपको कहीं से एक स्तर से शुरुआत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवान ने भी इस यात्रा को तय करने के लिए ही हम लोगों को जन्म दिया, हमें ये मनुष्य शरीर दिया, हमें ये मन दिया। अब इस मनुष्य शरीर और मन के माध्यम से ही हमें अपनी इस यात्रा को पार करना है, और ये यात्रा मरने के बाद पार नहीं होती, ये यात्रा जीते जी पार करनी होती है। अब जीते जी पार करने के लिए इस यात्रा में फिर मैं आगे कहूंगी कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमें एक बहुत आगे अच्छा सा सुंदर संदेश दिया कि भाई मरने के बाद मोक्ष मिले ना मिले, स्वर्ग मिले ना मिले, लेकिन मुक्ति जो चाहिए वो जीते जी हम लोगों को मिलेगी। तो हमें किस चीज से मुक्ति चाहिए? हमें अश्रद्धा से मुक्ति चाहिए, हमें अकर्मण्यता से मुक्ति चाहिए, अज्ञान से मुक्ति चाहिए, हमें असत्य से मुक्ति चाहिए, हमें अपने दोषों से, अपने व्यवहार के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से मुक्ति चाहिए, हमें अपने बुरे चिंतन से मुक्ति चाहिए, हमें अपने अंदर उत्पन्न होने वाले दुर्विचारों से मुक्ति चाहिए। ये सब से मुक्ति मिलेगी तो जीते जी जीवन में सुख आएगा कि दुख आएगा बताओ? तो यही है सब, यही होना पड़ेगा मुक्त। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं मिलती है, मरने के बाद तो फिर से जन्म देगा भगवान। जब तक, कब तक देगा? तो हम लोग पढ़ते ना, अपना योग दर्शन के अंदर भी पढ़ते, गीता में भी श्री कृष्ण में बताते हैं, और विभिन्न प्रकार से अपने जितने भी अपने दर्शन है, शास्त्र है, उपनिषद है, वो क्या संदेश देते हैं कि देखो जब तक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर निष्काम कर्म करना नहीं सीख जाएगा। निष्काम कर्म कैसा होता है? निष्काम कर्म वो होता है जो सिर्फ कर्तव्य भावना से किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखी जाती। जैसे जब आप बच्चे को पालते हो तो ये थोड़ी ना सोच के पाल रहे होते हो कि ये बड़े होकर के मेरी सेवा करेगा, ये मुझे संभालेगा, इसीलिए मुझे इसको पालना है, बल्कि आपके अंदर एक बोध होता है कि ये मेरी संतान है, इसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है। बस वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है कि मोह तत्व ज्यादा काम कर जाता है, इसलिए थोड़ी गड़बड़ भी हो जाती है। वो हमसे देखो, मोह और जो द्वेष है, ये दो ऐसे तत्व हैं जो हमें ना इन चक्र, कर्म के चक्र में बांध करके रखते हैं। ये मोह भी और ये द्वेष भी, तो दोनों बांध करके रखते हैं। तो जब तक इसमें बंधे रहेंगे तब तक कभी कुछ अच्छे कर्म, कुछ कभी बुरे कर्म होते रहेंगे। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और मिश्रित कर्म। तो शुक्ल कर्म जो अच्छे कर्म होते हैं, जिनमें अच्छी भावना के साथ किया जाता है कि आपने दान किया कि भाई हमें पुण्य मिलेगा, इसलिए हम दान कर रहे हैं, अच्छा काम है इसलिए करना चाहिए। फिर होता है शुक्ल के बाद कृष्ण कर्म, जिसमें हम किसी इसे कृष्ण भगवान से मत जोड़ना, ये शास्त्रों की भाषा में बता रही हूँ, जिसमें व्यक्ति दुर्भाव से कि किसी मोह से या द्वेष से या किसी लालच से, लोभ से प्रेरित होकर के जो व्यक्ति कर्म करता है उसको कृष्ण कर्म कहते हैं, जो गलत भी होता है, जो अच्छा कर्म नहीं होता। मिश्रित क्या होता है कि दोनों के मिश्रित चलते रहते हैं, और शुक्ल कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और कृष्ण कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा।
मिश्रित करेंगे तो मिश्रित मिलेगा। लेकिन अपने शास्त्र क्या कहते हैं, बस इसी चक्र से छूटना है कि हमारे कर्म ना शुक्ल बचे ना कृष्ण बने, ना हमारे मिश्रित कर्म बने, बल्कि हमारे कर्म निष्काम भाव को जब प्राप्त कर जाएंगे तब अपने आप ये जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। अब ये एक लंबी प्रक्रिया है, ना जाने कितने जन्मों से यात्रा करके हम इस प्रक्रिया को पूरा करते करते यहाँ तक पहुंचे। फिर हमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज ने कितना बड़ा योग का कार्य किया कि हम सबके घरों तक योग को पहुंचा दिया, हमें योग शिक्षक बना दिया। कितनी बहनें तो ऐसी हैं जो पढ़ना लिखना तक नहीं जानती परंतु योग कक्षा लगाना जानती हैं, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रशिक्षण को अपने शब्दों से ऊपर उठा दिया। बिल्कुल ऐसे बात है जैसे आपको कहानियां याद रह सकती हैं सुन करके, और जैसे आपको जो है भोजन की विधि याद रह सकती है, ऐसे ही आपको योग करना और कराना याद रह सकता है। तो इसके लिए आपको कोई अक्षर ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको एक आत्मिक ज्ञान होने की आवश्यकता होती है कि हम ये कर सकते हैं और हमें ये करना चाहिए, ये हमारा धर्म है, इसीलिए हमें करना चाहिए। तो इन सब यात्राओं को पूरा करते करते जब हम आज यहाँ पहुंचे हैं, तो अब बैठ करके सिर्फ इतना ही विचार करें, इतना ही सोचें कि अब हमें कहाँ पहुंचना है। अब आगे के स्टेप पे चलना होगा ना, पीछे जाना है कि आगे जाना है? आगे जाना। तो हमें अगर आगे जाना है तो अपने एक एक दोष को पकड़ना होगा और उस दोष को पकड़ करके उसको खत्म करना होगा, एक एक दोष को। और देखो जब साधना करते हैं ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना जैसे अभी सच्चे हृदय